नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज जो है ये चीज के समझना है कि मनुष्य के ऊपर उठने के लिए कल्याण मार्ग में तीन जो है दशा होता है। जब हम सबके सेवा करते हैं उसको श्रद्धा भक्ति कहते हैं, और कल्याण मार्ग में सेवा करना जिनका पीठ में रीढ़ होता है, जिस पे शरीर खड़ा है, जिसको अस्थि हड्डी कहते हैं। शरीर किस पर खड़ा है? हड्डी पर, और जोड़ से चलता है। जितने जोड़ होते हैं मांस से अखाल से ढका हुआ है। सेम टू सेम जो है कल्याण मार्ग में सेवा जो है ये रीढ़ है। जो आदमी, हमारे जितने महापुरुष हुए सभी सेवा करते रहे, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के, इसीलिए लोकप्रिय हुए और पूज्य हुए। आज हम लोगों के सामने आज बहुत सौभाग्य है कि वो समय हमको मिला है और हमको चूकना ना है। अब जो चूक जाता है उसके दुर्भाग्य है, और जो नहीं चूकता है उसके सौभाग्य है। अब ये समझना है कि हमको सौभाग्यशाली बनना है कि दुर्भाग्यशाली बनना है। अब उसके बाद से, सेवा के बाद से, जब सेवा पकता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू करता है, तब जाकर के संत सतगुरु ऐसे महापुरुष टकरा जाएगा जो उसको आत्म ज्ञान दे देगा, तत्व ज्ञान दे देगा, परा और अपरा विद्या के ज्ञान करा देगा। अब जब वो परा विद्या के, अपरा विद्या के ज्ञान कर लेता है, तब वो जो है स्वाध्याय करता है। ये दूसरी सीढ़ी है ज्ञान की। और जब स्वाध्याय करता है तो वो बात के समझ लेता है। जैसे फोटो देखा, हकीकत में देखा, ये दोनों में अंतर होता है। वैसे ही जो है अनुभूति में उतर जाना, समझ में आ जाना और केवल ज्ञान हो जाना, दोनों में अंतर होता है। केवल हम ज्ञान हो गया, और जब उसको हम समझ लेते हैं तो ज्ञान के बाद उसमें ओजन आ जाता है। और जब वो उसको हम अपने चरित्र में उतार लेते हैं तो वो और ओजनदार हो जाता है। तो सतगुरु और संतों के शरण में जा करके, सत्संग में जा करके, सतगुण के समझ करके, अपने आचरण में धारण करके, आचरणशील बन करके और कल्याण मार्ग में ऊपर उठे। ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। इसीलिए हम ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। अब हमारा आगे काम होता है कि हम अपना कल्याण करें और सामने जो आता है उसको भी कल्याण के मार्ग बतावें, निस्वार्थ भाव से। खरीदारी या बेचेदार, ये जो है पैसा पर विद्या के बेचे नहीं। हमारे जो पूर्वज होते थे, संत गुरु होते हैं, उनको एगो रोटी कपड़ा निवास से मतलब है। कहीं सो जाएंगे, कहीं खा लेंगे, कहीं रह लेंगे, और कहीं चले जाएंगे, कहीं बंधते ना है। उसी तरह से हर गृहस्थी में भी होना चाहिए। बैराग जैसे आश्रम में संत लोग रहते हैं, वैसे गृहस्थ उनके भी शिष्य होते हैं। तो जैसे उनके शिष्य होते हैं, उनका गृहस्थी के परिवार होता है। जिस तरह से वो सारे शिष्य के बीच में निर्मोही होते हैं, वैसे हम लोगों के भी परिवार में रह कर के भी निर्मोही होकर रहना है। दुख सुख उन लोगों का भी होता है, दुख सुख हम लोगों के भी होता है। वो वानप्रस्थ है, बैराग आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम है। हमारा कर्तव्य बनता है
कि उन्हीं लोगों के जैसे हम परिवार में रहते हुए भी मोह रहित रहे, आसक्ति रहित रहे, कामना वासना से ऊपर उठे, ये समझने की जरूरत है। तो ये जो है ज्ञानी उसी को कहते हैं जो आदमी अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को जान करके अनुभूति करे और किसी के दुख ना दे, सुख दे, सुख के खेती करे। इसीलिए ये दास चैनल जब बनाया था तो इसके नाम ही रखा था चेतन जीव दुख मुक्त चैनल। जो ये चैनल पर आ जाएगा वो दुख से छूट जाएगा, ये पक्की गारंटी है। सुन ले, समझ ले, आचरण में उतार ले। दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसको दुख दे देगा। असंत के गुरुओं से लगाव रखे, सेवा करे, प्रेम करे, सानिध्य में रहे, ये जो है उसका कर्तव्य होता है। आगे जो है तीसरे नंबर में मोक्ष आता है। मोक्ष के मतलब होता है मोह के क्षय हो जाना। संसार में परिवार के, रिश्तेदार के, खानी जाल, बानी जाल, मोह जाल, माया जाल, ये सबसे ऊपर उठ जाए। कहीं जो है चिपकाहट ना हो, कहीं आसक्ति ना हो, निर्मोही बन जाए, निर्विचारी बन जाओ, निसंकल्प हो जाए और स्वरूपस्थ हो जाए, अपने तरफ लौट आना, अपने घर वापसी होना, शांति स्वरूप में डट करके स्थिर होना, किसी तरह के संदेह संशय न रहना, निर्भ्रांत हो जाना, ये जो है कल्याण के मार्ग है। सतगुण के धारण करके आचरण में उतार करके आप व्यवहार में उतार लेना, इसी के नाम धर्म है। धर्म जो है दिखावा करना ना है, माला जपना ना है, लोक दिखावा ना करना है, कपड़ा बदलने से ना हो जाएगा वो। अनेक महात्मा अनेक लाल पीला काला कुल पहिर करके आप दिखावा करे कि हम बाबा हो गए। अगर हम जो है बहुरूपिया बनते हैं तो उसके परिणाम दुख होगा। संतों के कपड़ा पहिर करके चोरी करना, घटियाई करना, बेईमानी करना, छल करना, धोखा करना, गद्दार होना, ये दुर्भाग्य है। सबके जो है कीमत चुकाना पड़ेगा, अब कोई बचौनिहार ना होगा। क्योंकि एक आदमी के ले जा करके एकांत में उसको जान से मार देता है। कहता है कि हमके कोई देखा नहीं है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो मर रहा है वो एक सत्ता है अविनाशी। उसके संकल्प में ये जो है रिकॉर्ड हो गया कि हमको फलाना ने मार दिया। वो अपने को छुड़ाने के बचाने के लिए कसर न छोड़ता है, उसके बावजूद भी वो दूसरा मार देता है। और जो मारता है वो भी एक अस्तित्व सत्ता है, वो देख रहा है कि हम फलाना के मार रहे हैं। जान बूझ करके अगर किसी के दुख देते हो, जान बूझ करके अगर किसी के दुख देते हो तो आगे दुख के फल भोगने के लिए तैयार रहो। संसार में कोई न बचाएगा। अगर अनजान में किसी के कष्ट पहुंच जाता है, किसी तरह के, उसको जो है समझ लो कि पीछे के कर्म है, आज हमसे अनजान में हो गया, उसे क्षमा मांग लो। विनम्रता बना के रखो। विनम्रता जो है आभूषण है, ये शरीर के, ये जिंदगी के आभूषण है। कहा गया है कि शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान। तीन लोक के संपदा रही शील में आन।
सिलवंत जो है महान होता है, विनम्र जो है महान होता है, सरल जो है महान होता है, सेवादार भी भक्ति करता है वो महान होता है। कभी सपना में मत सोचो कि हम जो है हम छोटे हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी से, पानी से, अग्नि से, हवा से, आकाश से। और ये चारों तत्व जो है देखने में आता है। पृथ्वी मिट्टी दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, अग्नि दिखाई देता है और वायु के अनुभव होता है। वो दिखाई ना देता है, अनुभव होता है। किसी से तरफ से हवा आता है तो लगता है कि इधर से हवा आ रहा है, अनुभव होता है। इसी तरह से मन के अनुभव होता है, चित्त के अनुभव होता है, अहंकार के अनुभव होता है और इसी तरह से चेतन आत्मा का अनुभूति होता है। ये विचार करने के विषय है। अब यहाँ पर जो है जब मनुष्य जो है संसार के सारे भरम जाल के तोड़ करके और अपना कल्याण मार्ग में डट करके अपना कल्याण करता है तो उसमें उसके जो है संसार के जो है सारे दुख से मुक्त हो जाता है। वैराग आश्रम, ये पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम के बाद से जो है संन्यास होता है, ब्रह्मचर्य होता है, वानप्रस्थ होता है। 4 आश्रम होते हैं। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में होता है वो गृहस्थी के मर्यादा के पालन करे। कोई आदमी अगर आ जाता है तो प्रेम से बोले, विनम्रता पूर्वक, मुस्कुरा करके उसको जो है समय है तब पानी पिला दे, नाश्ता करा दे, भोजन करा दे। ये गृहस्थी के कर्तव्य है। अपने कर्तव्य के पालन करें और समय है तो उसे सोने के, विश्राम की व्यवस्था करें। कुछ ऐसे होते हैं जो वस्त्रहीन के वस्त्र दे दे, रहने का ठिकाना दे दे, भोजन पानी दे दे, सेवा कर दे, रोगी के सेवा कर दे, गरीब के दान में भोजन पानी वस्त्र निवास दे दे। ये जो है गृहस्थी के कर्तव्य होता है। गृहस्थी के सारे मर्यादा के पालन करें। माता जो है, पिता, सतगुरु, अतिथि, ये 4 जो है महादेव है। इससे कभी जो है किसी तरह के जो है कष्ट ना दे, अनदेखी ना करे, ना तो इसके परिणाम बड़ा भयंकर होता है। कोई बचौनिहार ना होगा, जिंदगी नरक हो जाएगा। इसलिए माता के रीढ़ से उत्तीर्ण होके, पिता के रीढ़ से उत्तीर्ण होके, सतगुरु के रीढ़ से उत्तीर्ण होके और अतिथि के रीढ़ से उत्तीर्ण होके, ये कर्तव्य है। माता पिता गुरु के ऋण के चुका देना, परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के ऋण के चुका देना। हम सबके जो है सेवादार बन करके खुशी से अपना जीवन के निर्वाह करें। ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। तो इसलिए जो है जब हम मनुष्य दूसरे गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठते हैं तो वो जो है संन्यास होता है, ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य में हम 25 वर्ष तक ले अपने रज बीज के रक्षा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम जो है सन्यासी कहलाते हैं, ब्रह्मचर्य होते हैं, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। उसके वानप्रस्थ जो है उससे ऊपर उठते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं। वानप्रस्थ में जो के परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के मोह के छूट जाना, ये वानप्रस्थ में प्रवेश है। और जब संसार के सारे मोह, कामना, वासना, राग, द्वेष सब कुछ के छोड़ देना, ये संन्यास है, ब्रह्मचर्य है।
बैरागी है, राग से ऊपर उठ जाना, त्यागी है, सब कुछ के आसक्ति को त्याग देना, वो शेष रह जाता है, साक्षी भाव रह जाता है, चेतन आत्मा। वही अपना अटल स्वरूप है। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार में कौनो भगवान मिलेगा वो छूट जाएगा, संसार में कोई देवी मिलेगी, देवता मिलेगा, जिंदा हो या मुर्दा हो, वो सब छूट जाएंगे। आज जो है फैशन बन गया है, लड्डू गोपाल, पेड़ा गोपाल, रसगुल्ला गोपाल के लेकर के अब बच्चे वाला खेल बूढ़े खेल रहे हैं। ये जो है उस बुढ़न के दुर्भाग्य है, नर नारी के। जो बच्चे खेलते थे बचपन में गुड़ा गुड़िया, वही वो बड़ा होकर के एक मिट्टी के, पत्थर के, किसी तरह के मूर्ति के लेके खेल रहा है। ये सबसे बचो, ये षड्यंत्र है। आज जो है संसार के अंदर जो विकसित देश हैं, ये भरम भूल पाखंड में नहीं पड़ते, कर्मशील होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध धर्म सबसे ज्यादा देश में कार्यशील हो गया। और भारत के ज्ञान है, भारत के ऋषि हैं भगवान बुद्ध, और सबके कल्याण हुआ। अब भारतवासी जो है पाखंड में लिपटे पड़े हैं। भारत के तो दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जितने जो है संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, ये अकल के अंधे बहुत हैं, ज्यादातर अंधे हैं। एक बिल्ली रास्ता काट देगी तो डर जाएंगे, दिशा शुल्क से डरते हैं, कोई श्राप देगा तो मर जाते हैं, डर जाते हैं। दुनिया भर के कमर में, बाह में, बाजू में, गला में तबीज बांधते हैं, धागा बांधते हैं अपना कल्याण के बचाने के लिए। एक लड़की से हम पूछे कि ये पैर में धागा किस लिए बांध रखी हो, तो कहती है कि हमके कोई नजर न लगा दे। हम कहे कि तेरा पूरा खोपड़ी पर जो है इतने बाल है, इससे उस किसी के नजर नहीं रुकता है, तो नीचे के वो धागा से कैसे रुक जाएगा। बहुत आदमी जो है घर के ऊपर जो है जूता टांगते हैं, राक्षस के मुखौटा लगाते हैं, कहते हैं कि हमारे घर पर किसी के नजर ना लग जाए। ये सोचने की विषय है कि ताजमहल के बड़े बड़े दार्शनिक जो है तीर्थ में बड़े बड़े महल है, उसको रोज लोग लाखों करोड़ों देखते हैं, क्या उसके नजर लगता है? ये हमारा भरम भूल है, इसमें अटके भटके नहीं। हम जो है समझने के प्रयत्न करें और हम जो है डर मुक्त बने, वीर बने, योद्धा बने। जो महापुरुष होता है वो डर मुक्त होता है, बाकी जो है डर के मारे मरते रहते हैं। आज यही कारण है कि उनके बहुत सुरक्षा गार्ड लगाया जाता है। जैसे इंदिरा गांधी थी, उसके बहुत सुरक्षा गार्ड भारत देश के प्रधानमंत्री थी, और सारे सुरक्षा गार्ड के बीच में उसके अपने गार्ड ही उसको गोली से भूज दिए, और वो जो है गोली से भूजे गई, गोली से मारी गई, अनेकों गोली लगे और उससे मर गई। इंदिरा के भी गलती हुई थी। करपात्री जी महाराज जो है एक दिल्ली में जुलूस निकाले थे गौ हत्या रोकने के लिए, उसमें देवरावा बाबा भी उस सभा के प्रयागराज में एक बैठक हुआ था जिसमें देवरावा बाबा नेतृत्व कर रहे थे, और उसमें करपात्री जी महाराज थे, बौराहवा बाबा थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। तो इसमें ये तय हुआ कि दिल्ली में धरना दिया जाएगा। संत, भक्त, किसान सब इकट्ठा हुए,
इंदिरा गांधी ने सबको गोली से मरवा दी। ये विचार कर लेना कि इंदिरा गांधी पहले गोली से मरवाई और फिर गोली से मरी। इसलिए सोच समझ के कर्म करना। जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है। इसलिए जो है संसार में जो है परमाणु इसी तरह से होते हैं। आज संसार के अंदर जो है समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। बहुत ऐसे महापुरुष जो है दूसरे के कल्याण के लिए रात दिन एक कर दिए, तप करते रहे, जंगल झाड़ में रहते रहे। उसके बावजूद भी जो है लोग वो महात्मा के संगे छल करके धोखा से मरवा दिए। जैसे संसार के अंदर जो है महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती जी हुए, और महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती जो है अपना खेती बाड़ी सब कुछ बेच बाच करके और हरिद्वार के पास गोरकुल कांगड़ी में सब कुछ लगा दिए। और बहुत जो है वही एक ऐसा महापुरुष थे जो जमा मस्जिद के ऊपर से वेद के उपदेश दे रहे थे, वेद मंत्र बोल रहे थे। हिंदू में जो धर्म परिवर्तन कराए गए थे उनको वापसी घर हिंदू बना रहे थे। उनके एक रशीद नाम करके जो है एक मुल्ला था, उसने जो है उनसे दर्शन करने के लिए गया और धोखा से उनको गोली से मार डाला। जो सबके हित के लिए काम कर रहे थे। तो ये जो विधर्मी होता है, अत्याचारी होता है, वो किसी के नहीं होता है। वो कांग्रेस के एक बहुत बड़ा लीडर भी थे और धर्म क्षेत्र के भी बहुत बड़ा महात्मा भी थे और बहुत कर्मठ थे। आज जितने क्रांतिकारी गोरकुल कांगड़ी से पढ़ करके हरिद्वार से निकले, उसमें ज्यादातर क्रांतिकारी उसी गुरुकुल से पढ़ के निकले थे। अंग्रेज बहुत उनके जो है परेशान किए, लेकिन वो अंग्रेजन के गोली के सामने, बंदूक के सामने खड़ा होकर डट के सामना किए। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और जिंदगी जिए तो डट करके जिए। जो डर गया वो मर गया, जो डरता नहीं है वही कल्याण करता है। इतिहास